लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला लीडर है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो सियासत की है, जिसको मसनूई तरीके से सियासत में लाया गया, मसनूई तरीके से इख्तियार दिया गया, और देखिए आज उसकी टांगे किस तरह कांप रही हैं। ये घबराहट का आलम है, ये परेशानी का आलम है। मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज इतवार को इस पूरी चीज का सुओ मोटो नोटिस ले कि अदालती अहकामात की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये इस मुल्क में कानून की बेइज्जती है। ये इस मुल्क में जो हमारे कानून की हुक्मरानी है उसकी बेइज्जती है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। और वो जो शख्स जो कहता था कि जी गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, कमजोर के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए अलग कानून, आज ये चीज साबित हो गई। आज ये चीज साबित हो गई कि इमरान खान अपने आप को उस तबके में लेके आया जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर किसी गरीब के लिए कानून का, अदालत का ऑर्डर होता तो क्या पुलिस इतना तहम्मुल दिखाती? अगर ये ऑर्डर आपके और मेरे लिए होता तो पुलिस हमें किस तरह उठा के लेके जाती? अगर किसी गरीब आदमी के लिए होता, किसी मिस्कीन आदमी के लिए होता, किसी आम आवाम के लिए होता, तो आज पुलिस किस तरह उठा के ले जाती? जूते मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए मोबाइल में उठा के लेके जाती, और इसके लिए वीवीआईपी तरीके से। और फिर पीटीआई के लीडर जो है वहां पे क्या अपील करें जी, अवाम जमान पास जमा हो। भाई आप क्यों जमा कर रहे हो जमान पास? आप जब ठीक हो, आप समझते हो आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आप अपना क्या चीज दिखाना चाहते हो जमान पार्क में? ये चंद सौ लड़के जमा करना कोई अगर बड़ी बात है तो ये 1 मिनट में जहां बोले तो जमा हो जाएंगे। ये चंद सौ नहीं, चंद हजार जमा हो जाएंगे। चंद हजार नहीं, चंद लाख भी जमा हो सकते हैं। इतनी स्ट्रीट पावर पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। लेकिन जिस तरह उस स्ट्रीट पावर का, जो इतनी सी स्ट्रीट पावर को जिस तरह तमाशा बना के दिखाया जा रहा है, और जिस तरह उस तरीके से मैं समझता हूं कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आज सवाल निशान है। ये आज शाह दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और अदालतों ने, मैं गुजारिश करूंगा, जो आज इंप्रेशन इमरान खान के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये लाडला है, इसको हमेशा लाडले की तरीके से ट्रीट किया गया, इस लाडले को हमेशा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, इस लाडले को हमेशा कानून से बालातर होकर समझा गया। इस लाडले के लिए अलग कानून है। मैं समझता हूं इस लाडले कोई कानून ही नहीं है। और एक और बात बता दूं, ये कोई नजरियाती वारंट नहीं था जो ये पीटीआई के कुछ लोग आके कह रहे हैं कि नजरियाती लीडर है। नजरियाती वारंट नहीं था, ये चोरी का वारंट है, ये डकैती का वारंट है। ये आपकी उस अदालत ने आपके खिलाफ नोटिस निकाला जिसमें आपको तोशाखाना केस में शामिल किया गया है। और तोशाखाना में जब आपने घड़ियां चोरी की हैं, जब आपने वो मोहतरमा जादूगरनी साहबा ने और मोहतरमा वो गोगी साहबा ने मिलके जो भी वहां डकैतियां मारी हैं, जो वहां के हीरे के जवाहरात, जो सोने के सेट, जो घड़ियां आपने वहां पे बेची हैं, जो खाना काबा के लोगों वाली घड़ी जो कि पूरी दुनिया में एक ही बनी थी, और आप कुदरती खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वो घड़ी आपके नसीब में आई, और आप दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत आप थे कि आपने उसको भी बेचते हुए कोई शर्म महसूस नहीं की। आपको उस केस में बुलाया गया है। आपको किसी जिदोजहद में, किसी गुलामी की कोई लड़ाई में या किसी में नहीं बुलाया गया। आपको चोरी में, कि आपने चोरी की है,
आपने डाका मारा है, आपने तोशाखाना में डाके मारे, उस डाके के केस में इमरान खान को बुलाया गया, तलब किया गया अदालत में, इसमें वो नहीं हुआ क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता अदालत को। अदालत में क्या जवाब देगा? जी ठीक है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये किसी के बाप की घड़ी नहीं थी, ये पाकिस्तान की रियासत को तोहफे में मिली थी घड़ी, जिसको आपने औने पौने दामों के रेट में खरीद के और महंगे दानों में बेची है आपने। तो आप इसमें मुल्जिम हो, आप इसमें मुजरिम हो, और उस चोरी के केस में आपको बुलाया गया है। आप जाओ, अब ये रोना धोना छोड़ दो कि उसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया। बाकियों के खिलाफ जिन पे इल्जाम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अभी आज दिन तक लाडले के तौर पे आपको टैकल किया जा रहा है, लाडले के तौर पर आपको ट्रीटमेंट मिली जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट अब खत्म होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तमाशे का आज खुद नोटिस लेके हुए फौरी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी करे, क्योंकि ये छोटी अदालत की बेइज्जती नहीं है, ये अदालत की बेइज्जती है। ये नहीं कहा जाए कि जी ये छोटी अदालत है, मातहत अदालत की बेइज्जती है। ये पूरे मुल्क के कानून के ऊपर तमाचा है, ये कानून की हुक्मरानी के ऊपर तमाचा है कि एक शख्स कहता है जी मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मुल्क का कानून उसके सामने बेबस है, मुल्क की अदालत उसके सामने बेबस है। इस तरीके से दो कानून इस मुल्क में नहीं चल सकेंगे। और अगर आज ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है और ये अगर दोबारा कामयाब हो जाता है, तो फिर कल को कोई पुलिस किसी के दरवाजे पर खटखटा नहीं सकेगी, कल को कोई अदालत किसी के अदालत कहने पे कोई गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। तो हर कोई बोलेगा जी ठीक, हम अपने घर के बाहर चंद गुंडे जमा कर देंगे, फिर देखते हैं कौन हमें गिरफ्तार करता है, और फिर ये अनारकी होगी। ये अनारकी नहीं होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत ने कोई इसको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की है, अदालती अहकाम पे ये पूरे अमल जारी है। तो इसमें मैं समझता हूं कि कानून की हुक्मरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हुकूमत रियासत से ताकतवर कोई भी नहीं है, हुकूमत चाहे तो 500 लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस या रियासत क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर रही? फेडरल गवर्नमेंट आपकी इत्तेहादी है, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए? देखिए जी, मैं हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कह दूं कि ये अदालती अहकाम पे कार्रवाई की जा रही है, और मैं समझता हूं कि अदालती अहकाम पे कोई भी शख्स जो है वो उससे ऊपर नहीं है। जो अदालत के अहकाम किसी मजलूम के लिए हैं, वही अदालती अहकाम किसी मजबूत के लिए भी होने चाहिए। जिस तरह किसी गरीब आदमी के लिए अदालती अहकाम पे अमल किया जाता है, उसी तरह इस ठग आदमी के लिए, इस चीटर आदमी के लिए, इस घड़ी चोर आदमी के लिए भी उसी तरीके के अदालती अहकाम का अमल होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।